Hello everyone and welcome back to my channel. Today I, Karnika Karan, and I would like to share one of the most interesting book that is Brain Rules. इसमें हमें दिमाग के 12 रूल्स बताए गए हैं जो कि जॉन मेडिना ने लिखे हैं, जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या जॉब वर्किंग हो या इवन टीचर, ये 12 तरीके आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से। रूल नंबर फर्स्ट, हमारा मस्तिष्क समय के साथ विकसित हुआ है। जब भी बात एवोल्यूशन की आती है तो हम केवल बॉडी के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु सच तो यह है कि ब्रेन की एवोल्यूशन भी बॉडी जितनी इम्पोर्टेंट है। हमारा मस्तिष्क समय के साथ उभरती नई समस्याओं को हल करने के लिए विकसित हुआ है। मस्तिष्क की एवोल्यूशन ने ही हमें लोगों की भावनाओं को समझने में सक्षम बनाया है। यदि हम एक दूसरे को ही नहीं समझते तो एक समाज नहीं बनता और हम कभी भी धरती के स्तंभ से शक्तिशाली प्राणी नहीं बन पाते। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज से ब्रेन की पावर बढ़ती है। एक्सरसाइज से आपके ब्रेन को ब्लड मिलता है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होते हैं। यह न केवल ब्रेन को एनर्जी देता है बल्कि ये टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकालता है। इससे हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को न्यूट्रॉन से संपर्क बनाए रखने में सहायता होती है। व्यायाम आपके शरीर को आपके द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर में सभी टिश्यू में रक्त का प्रभाव बढ़ता है और जैसे जैसे आपका रक्त प्रभाव बढ़ता है आपके शरीर में नई रक्त वेसल्स मींस ब्लड वेसल्स का उत्पादन करने का काम शुरू हो जाता है। इससे रक्त को अपना काम जैसे विटामिन और मिनरल्स को इधर उधर ले जाना और गंदगी से छुटकारा पाने में आसानी होती है। 3, अच्छी नींद अच्छा जीवन। हर व्यक्ति का एक नेचुरल स्लीप साइकिल होता है जिसे फॉलो करने पर आप बेहतर सोचते हैं और महसूस करते हैं। आखिर नींद करती क्या है जो इसे इतना आवश्यक बनाता है? सीधे शब्दों में कहें तो नींद हमारे दिमाग और शरीर को आराम देती है जिससे वो नए से हो जाते हैं। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, मूड और लॉजिकल थिंकिंग वक्त के साथ डैमेज हो जाता है। ऑथर का कहना यह है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है। वह दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीजों को लर्न कर रहा होता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नैप्स बहुत जरूरी होते हैं। एक प्रोडक्टिव ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए अपना ख्याल रखें और पर्याप्त नींद लें। यह आपके मस्तिष्क को बेहतर ढंग से कार्य करने में अवश्य लाभदायक होगी। नंबर 4, स्ट्रेस यानी तनाव। तनाव आपको दुर्बल बनाता है। तनाव आपको दुर्बल करता है, इससे आपकी सोच एवं याददाश्त खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में तनाव को कम से कम करने का प्रयास करें। नंबर 5, हमारे सबके दिमाग के तार अलग प्रकार से जुड़े होते हैं। हर एक इंसान का ब्रेन बिल्कुल अलग होता है और यह हालात और समय के साथ बदलता रहता है। न्यूरो साइंटिस्ट इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं क्योंकि हमारे हालात, पर्यावरण और हमारा समय कभी भी एक समान नहीं होता। इसी कारण हमारे मस्तिष्क की संरचना भी परिवर्तित होती रहती है। मस्तिष्क में बदलाव की प्रक्रिया जीवन भर जारी रहती है, इसलिए हर कोई व्यक्ति एक अनोखे मस्तिष्क के साथ पैदा होता है। नंबर 6, हमारा मस्तिष्क बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता है। हमारा दिमाग हमेशा नई चीजों पर ध्यान देने के लिए तैयार रहता है। टीवी, फिल्में, वीडियो गेम और इंटरनेट जैसे माध्यमों को ही देख लें, ये लगातार बदल रहे हर नए सेकेंडों पर कुछ ऐसा सामने लाते हैं जिससे लोगों का अटेंशन मिले। यही कारण है कि उन पर ध्यान देने से समय बर्बाद करना इतना आसान हो गया है कि दूसरी तरफ क्या आपने कभी मेडिटेशन करने की कोशिश की है? क्या आप यूं ही बस कुछ मिनटों के लिए खाली कमरे में बैठते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप कुछ ही सेकंड में व्याकुल होने लग जाते हैं। आपका दिमाग कुछ नया खोजने लगता है। यदि आपका काम लोगों की अटेंशन और समय बटोरने से चलता है तो यह समझ ले कि मानव मन को नवीनता की कितनी आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप किसी से भी बात करें या उनका ध्यान आकर्षित करना चाहे तो अपने विचारों में कुछ नया पेश करें। रूल नंबर 7, याद रखने के लिए दोहराएं। हम
सभी जब पैदा होते हैं तब हमारी मेमोरी पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, वो धीरे धीरे विकसित होती है। हाँ, कुछ व्यक्तियों की मेमोरी पावर बहुत हाई होती है बट सबकी नहीं होती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि दिमाग के तार सभी के अलग अलग होते हैं, इसलिए याद रखने के लिए हमें दोहराना चाहिए या फिर कुछ ऐसी बात से उसे कनेक्ट कर दो जिससे बहुत ही आसानी से याद रहे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए जिसे याद रखने में प्रॉब्लम होती है। वह किसी चीज़ से भी कनेक्टिविटी करके या किसी चीज़ को कनेक्ट करके किसी बात से तो वो आराम से याद रख सकता है। इसे याद रखने में बहुत आसानी होती है। रूल नंबर 8, एक साथ अधिक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करें। हम अपने सेंसेस यानी इंद्रियों के माध्यम से एक घटना के बारे में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। यही सेंसेस फिर जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर उन सिग्नल्स को ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में भेजती है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में मौजूद इंद्रियां नई जानकारी को पुरानी यादों से जोड़कर देखती है, जिसके कारण हर व्यक्ति हर हालात में अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हमारी हर इंद्रियां एक साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे देखना और सोचना, सूंघना और खाना आदि। इस बात का अर्थ यह है कि ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करने से हमारे मस्तिष्क का ज्यादा बेहतर प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और याद करने का प्रयत्न करते हैं तो कोशिश करें कि उसे न केवल देखें बल्कि पढ़ें, बोलें और सोचें भी। नंबर 9, दृष्टि यानी विजन अन्य सभी इंद्रियों से बेहतर है। हमारी दृष्टि सबसे बेहतर इंद्री है। जब भी हम अपने विजन का प्रयोग करते हैं तो दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिवेट होता है। विजुअल एनालिसिस हम कई चरणों में करते हैं। रेटिना फोटोन्स को इकट्ठा कर एक जानकारी से भरी फिल्म बनाता है। विजुअल कॉर्टेक्स में यह जानकारी गति अथवा रंगों के अनुसार रिकॉर्ड होती है। अंत में हम उन जानकारी को पुनः संयोजित करके ताकि वह हमें दिखाई दे सके। यह भी सच है कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वह सही हो। कभी कभी हमारा ब्रेन हमें कुछ ऐसा दिखाता है जो होता नहीं है। आमतौर पर यह बहुत ही असाधारण अवसर पर ही होता है। ज्यादातर जो चीजें हमें नजर आती है वह बहुत अच्छे से याद रह जाती है। इसलिए अगर आप अपने मस्तिष्क की याद रखने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो जो चीज सिर्फ सुनते हैं उसे देखना भी चालू कीजिए। रूल नंबर 10, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने के लिए अध्ययन करें और सुने। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगी, आप प्लीज बुक रीड करें और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें। रूल नंबर 11, मैन एंड वुमेन का जो माइंड है वो बहुत ही अलग है, इसलिए वह हर परिस्थिति में दोनों अलग अलग तरह का रिएक्शन देते हैं और अलग बिहेव करते हैं। नाउ The last one but not the least one, रूल नंबर 12, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम खोज करने के आदी हैं। बच्चे इस बात का सबसे बेहतर उदाहरण है जो ये बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे सीखता है। So that's enough for today's videos. So if you like my video, so please like, share and subscribe my channel and ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और बनाती रहूँगी। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह बुक ब्रेन रूल्स जो कि जॉन मेडिना ने लिखी है आपको कैसी लगी। थैंक यू। एंड अगर आप बुक रीड करेंगे तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो प्लीज़ रीड द बुक टू। थैंक यू।